A very good evening to all of you. Today we are back here, same place but not the same time. Yes, so today we are meeting here at 6 p.m. So that's what and how I told you the time yesterday, and I had also shared the link for the change time on my Telegram groups. चलिए, so students, how are you all doing? Quickly एक आंसर कर दीजिए. I believe you all are doing really great and staying safe, of course, at your places, enjoying with the sessions and completely getting through the knowledge by studying and solving the papers. चलिए, so one day these 5 AMs will make you a legend. ये हम पहले भी discuss कर चुके हैं. So as today we will be completing the fillers, and this batch has already been started from 13th of July. This is starting from 20th of July. So guys, please Google पे जाके आपको यहाँ पे बस AFCAT and TDS टाइप करना है. My code is Y251. इसको 1 मिनट के अंदर अंदर स्क्रीनशॉट कर लीजिए. मैंने अपना नाम, कोड एंड बैचेस का यहाँ पर भी नाम लिख दिया है. This will give you a great impact while buying because you'll get hefty amount of discount. ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं. आज हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज फिलर्स, एंड दैट इज वेरी एक्सपेक्टेड एंड द इम्पोर्टेंट टॉपिक. इफ आई मस्ट से एग्जाम में आता ही आता है, एंड वी जनरली डू सिली मिस्टेक्स ओवर देयर बिकॉज हो जाती हैं. वी आर ह्यूमन बीइंग्स, गलतियां होती हैं, बट गलतियां अभी हो जाएं तो बेटर है रादर देन गलतियां वहां हो. That's what I always tell in my every session whenever I take the class कि प्लीज गलतियां अभी कर लो, वहां मत करना. वहां पे तो बढ़िया से ही करके आना. ठीक है, चलो. हेलो सभी को, हेलो, गुड इवनिंग. आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं. हाउ आर यू ऑल? खुद ही बता दीजिए. चलिए, तो मेरा सोचना है आप लोग बता दीजिए. हाउ आर यू ऑल डूइंग? सुबह से क्लासेस में लगे हैं, बिजी हैं. चलिए, सभी ने आंसर्स देना शुरू कर दिया, लेकिन हाउ आर यू का जवाब नहीं दिया. चलो ठीक है, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. चलिए, लेट्स जस्ट बिगिन दी सेशन. अब स्टूडेंट एक इसके अंदर मैं आपको लॉजिक कराऊंगी. जॉन इज डैश ब्रदर, टॉम इज माय डैश सन. इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऑप्शन आप लोग लगाएंगे, तो आपको सभी को इसका ऑल राइट. गौरव शर्मा, माई नेम इज अमृत कौर. और आप सभी लोग ये कोड लगा लें. बैच स्टार्ट हो चुका है. एक तो मेरा AFCAT का एंड एक स्टार्ट होने वाला डिफेंस का, दैट इज 20th से. आई एम गुड अन्नू, थैंक यू सो मच. चलो सभी लोग स्टार्ट करो. अब यहीं से ही स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, काफी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट बोला है, कईयों ने 4 भी बोला है. दिस इज फर्स्ट एंड 4 को मैं मार्क कर लेती हूँ. जल्दी बताते रहिए साइड बाय साइड कि ऐसा क्यों बोला है. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? चलिए आइए अब आंसर देखते हैं. इसका मैं लॉजिक कराऊंगी, और ऐसा लॉजिक है कि जिंदगी भर दिमाग में रहेगा. एग्जाम में जिनको नहीं समझ आया, सब नहीं समझ आता स्टूडेंट्स, कभी कभी जिसको लॉजिक नहीं पता होगा, कॉन्सेप्ट, उसको नहीं पता लगेगा कि यार यहाँ पे एल्डर लगाना है. जॉन इज द एल्डर ब्रदर, टॉम इज माई एल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा बेटा है. क्यों मैं ओल्डेस्ट भी लिख सकती थी? अरे नहीं यार, मैं तो ओल्डर भी लिख सकती थी. ओ नो, मैं तो एल्डर ही लिखना चाहती थी, बट लिखा कुछ और नहीं. चलो अब हम लॉजिक करते हैं. कम ऑन. एल्डर और एल्डेस्ट आप कहां पर कब यूज करेंगे? यू विल ऑलवेज यूज फॉर पर्सन्स जब एल्डर और एल्डेस्ट की बात आ रही है, एंड नॉट फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स. कभी भी एनिमल्स एंड चीजों के लिए, जानवरों के लिए और चीजों के लिए, कोई भी चीज की बात हो रही है तो आप एल्डर एंड एल्डेस्ट नहीं यूज करेंगे माय डियर. होप आई एम क्लियर. चलिए, सो सिर्फ पर्सन्स के लिए, ये बात तो हमें फंडा क्लियर हो गया. ठीक है. गौरव शर्मा, माय डियर, फिलर्स का कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम वेदर यू गिविंग SSC, वेदर यू गिविंग UPSC, वेदर यू गिविंग बैंकिंग, वेदर यू गिविंग डिफेंस.
कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा ना, एल्डर एल्डेस्ट का कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। ये मैं बहुत स्टूडेंट्स को बात बताती हूँ कई बारी। चलिए एल्डर की बात करते हैं। सो इट इज नॉट यूज्ड विद दैन। हमेशा एक बिगेस्ट रूल ये भी है कि कभी भी अगर आप एल्डर लगा रहे हैं तो आप ये नहीं लिखेंगे शी इज एल्डर दैन हर, तो ये रॉन्ग इंग्लिश है। शी इज एल्डर, टॉम इज एल्डर, ठीक है। दैन कभी भी नहीं लगाएंगे, दिस मेक्स नो इंग्लिश। आई होप आई एम क्लियर। चलिए अब ओल्डर और ओल्डेस्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट समझो प्लीज, कॉन्सेप्ट समझो। यूज फॉर बोथ द पर्सन्स एंड द थिंग्स। अगर हम ओल्डर और ओल्डेस्ट की बात करते हैं वो पर्सन्स एंड थिंग्स दोनों के लिए यूज होता है। सो हियर वी विल यूज जॉन इज एल्डर ब्रदर, टॉम इज माई एल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा है। सो एल्डर एंड एल्डेस्ट, ठीक है। नाउ डू यू वांट मी टू गिव यू मोर एग्जांपल्स विद एल्डर एंड ओल्डर? पुट इन येस और नो। गौरव सभी क्लासेस मेरी यूट्यूब पे हैं, सभी क्लासेस हैं, प्लीज उसको करते जाइए फटाफट से, अटेंड करते जाइए, अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए। यू वांट मी टू राइट मोर एग्जांपल्स फॉर यू? जल्दी बता दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आते हैं, मोर एग्जांपल्स करें। वेरी गुड वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं हम। चलिए his dash brother is in Indian Police Services। चलिए जल्दी, थैंक यू सभी को आंसर्स। यस, नहीं नेट खराब नहीं हो गया। आई थिंक देयर वाज सम इशू, एकदम से ही आया, वैसे जनरली ऐसा कभी होता नहीं है। चलिए अभी दिख रहा है आप सबको? कैन यू ऑल सी नाउ? चलो पिछले वाले ही आई थिंक अभी मैंने आंसर्स अभी देखे हैं, अभी आपके पिछले आंसर्स चल रहे हैं। चलो फटाफट क्विकली। तो एल्डर की बात हम कर रहे थे, मैंने आपके लिए यहाँ सेंटेंसेस बनाए थे एंड आई गेव दी सॉल्यूशन टू यू कि एल्डर कहाँ आएगा और एल्डर कहाँ कहाँ पर आएगा। गौरव देयर वाज सम नेट इशू, मतलब मुझे आप लोगों के आंसर्स नहीं दिख रहे थे, दो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग इट डाउन। मैं आप सभी लोगों को दिख रही थी क्या उस टाइम? चलिए अब दोबारा से कर रहे हैं स्टार्ट, ठीक है। सभी को जोड़ लें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करो एंड गाइस शो सम लव एंड रिस्पेक्ट प्लीज। वीडियो के बाद एक कमेंट करना मत भूला करो, वीडियो के बाद एक कमेंट तो करो। हम इतने अच्छे से एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रही हूं। चलिए, रुस्तम इज द डैश ऑफ माई अंकल्स 5 सन्स। ऑप्शन क्या लगाएंगे? ये 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन है। बाकी मैं सभी यहां से रब कर देती हूं इफ इन केस। चलो, hope it's clear to you and visible as well. So elder eldest and older oldest. Rustam is the Anu says it's oldest, okay. And what about the other? Ritika says it's eldest. Very good. चलो अब आंसर पे आते हैं। सभी फटाफट आता है नहीं आता कर दो, क्योंकि नहीं आता तो मैं तो बताने के लिए हूं यहाँ पे। आई विल सॉर्ट आउट योर क्वेश्चन इन दी क्वेरी, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सही हो जाएगा। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट्स हैं पहली बात तो वो लाइक कर दो जाके प्लीज।
आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे माय डियर एल्डेस्ट। हम रस्तम की बात कर रहे हैं कि वो एल्डेस्ट है ऑफ माय अंकल्स 5 सन्स, अंकल के 5 बच्चों में से वो सबसे बड़ा है। सेंटेंस को ऐसे ऐसे लर्न करो, ठीक है, सबसे बड़ा है वो, 5 लड़कों में से रस्तम सबसे बड़ा है। यू वांट मोर एग्जाम्पल्स या आगे बढ़े? मोर एग्जाम्पल्स या आगे बढ़े? जल्दी लिख दो, बस एक चीज लिख दो, मोर एग्जाम्पल्स या शैल वी मूव फॉरवर्ड? 2 options are there. You want more options? More options और आगे बढ़े जल्दी। जल्दी से क्विकली, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वेयर इज द पोस्ट ऑफिस? स्टूडेंट्स बोल रहे नियर। नियर का मतलब होता है पास में, ठीक है, पास में। क्लोजर मतलब काफी नजदीक, क्लोजर का मतलब होता है नजदीक। नेक्स्ट होता है बगल, ठीक है, हम बोलते हैं ना नेक्स्ट टू। और नियरेस्ट सबसे पास। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मोर एग्जाम्पल, मोर एग्जाम्पल, और कई बच्चे इसका आंसर, चलो इसको सब स्लाइड कंप्लीट करके उस पर चलते हैं, डोंट वरी। तो स्टूडेंट्स कभी भी जब हम नियर की बात करते हैं या नेक्स्ट की बात करते हैं तो मेरी बात को ध्यान रखना, नेक्स्ट आप लगाएंगे जब आप किसी चीज को सीक्वेंस ऑर्डर में देख रहे हैं, दिस इज द नेक्स्ट टू वन, एंड वेयर इज द, हम पूछ रहे हैं यहाँ पे वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, की सबसे नजदीक वाला पोस्ट ऑफिस कौन सा है, वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, दैट इज नजदीक, पास वाला पोस्ट ऑफिस कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट नहीं होगा बच्चे, नेक्स्ट तब यूज होता है जब आप कभी भी सीक्वेंस में, देखा यही गलतियां हम फिलर्स और क्लॉसेस में हमेशा करते हैं एग्जाम में, और लगता है कि अरे यार क्लॉसेस या फिलर्स भी कोई चीज है करने वाली, जनरली दिस हैपेंस एंड हम सबको लगता है। नेक्स्ट आप तब यूज करोगे जैसे कि रीमा's हाउस इज नेक्स्ट टू मी, बिकॉज मैं बता रही हूँ हम एक लेन में चल रहे हैं, मैं वॉकिंग इन अ लेन, उस लेन में पहले मेरा घर है फिर रीमा का घर है, ऐसे सिक्वेंशियल ऑर्डर में हो रहा है। जब मूविंग फॉरवर्ड आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, डू नॉट वरी, हम यहां भी करते हैं। करीम शॉप इज डैश टू दी पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के कहां पर है, नियर है, नेक्स्ट है, क्लोजर है। कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं? दिस इज द ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट, वरना बहुत गलतियां होती हैं गाइस, ट्रस्ट मी, एग्जाम में नहीं समझ आता कि यार नेक्स्ट, नियर, नियरेस्ट, क्लोज, सब कुछ ही लगता है कि बहुत क्लोजर है। साधना सेज इट्स नेक्स्ट, राठौर राजस्थानी सेज इट्स नियर। सभी लोग बताएं, अभी कुछ लोग सी और डी भी बोलेंगे, आई नो। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट के लोग आ रहे हैं काफी, एंड बी के लोग भी काफी आ रहे हैं। चलो अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट। मैंने आपको भी कहा, क्या बताया पिछले सेंटेंस में, करीम्स शॉप इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। अब एग्जाम में कैसे समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे करीम की शॉप है, केएस है, तो पोस्ट ऑफिस उसके बगल में है, नहीं, करीम की शॉप नेक्स्ट टू पोस्ट ऑफिस है। हम सीक्वेंस में चल रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट मतलब एक के बाद एक के बाद एक, जब सीक्वेंस की बात होती है, जब यू टॉकिंग अबाउट सीक्वेंस। होप आई एम क्लियर। सो माय डियर ऑल, the correct word here is the next, that is Kareem's shop is next to the post office. चलिए कितनों को डाउट है बता दें जल्दी, कितनों को डाउट नहीं है वो भी बता दें जल्दी। यस नो लिख दो डाउट के लिए, वाई और नो, वाई और एन, सॉरी वाई और एन लिख दो, मैं समझ जाऊंगी डाउट है या नहीं है। कोई डाउट, कोई दिक्कत? माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज कम अप विद द आंसर्स। प्लीज दोबारा बताओ, ठीक है। चलिए
अगर हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, नो डाउट, सभी बोल रहे नो डाउट। चलिए मैं बता देती हूँ जिसको दिक्कत है। नेक्स्ट तब यूज करेंगे माय डियर जब हम सीक्वेंस की बात करें कि एक के बाद एक के बाद एक चलता जा रहा है। नियर मतलब पास में, नियरेस्ट नजदीक, क्लोजर मतलब अगेन नजदीक, लेकिन नियरेस्ट होता है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा नजदीक। आई होप माई हिंदी इज क्वाइट लेजिबल टू ऑल ऑफ यू। एंड क्लोजर का मतलब होता है अगेन नजदीक, पास में, पास में है बट ये ज्यादा पास में है, नियरेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन अगेन फॉर ऑल ऑफ यू, माई अंकल लिव्स इन दी डैश हाउस। अब बताइए नियरेस्ट हाउस, क्लोजर हाउस, नियर हाउस या नेक्स्ट हाउस? ये मैं सच बोल रही हूँ, ये डाउट्स क्लियर करने बहुत जरूरी है गाइज। एग्जाम में नंबर कटते हैं सच में, और ये तो फ्री के नंबर है, क्यों कटवाने ये नंबर? फ्री के नंबर है पूरे के पूरे। मुझे जो जहां तक लगता है, जो मेरी समझ कहती है, यू ऑल शुड स्कोर 30 on 30। मैं हिंदी पढ़ा सकती हूँ, ऑलराइट, थैंक यू। आई विल स्टार्ट डूइंग दैट एज वेल। चलिए ये 30 नंबर स्टूडेंट्स प्लीज जाया नहीं करने, बर्बाद नहीं करने। आज सुबह मॉर्निंग में मैंने एक बहुत अच्छा सेशन कराया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, दैट इज आरसीज। इट वाज रियली रियली enjoyed, really enjoyed and really understood by all the students, they really loved it। अगर आपको दिक्कत या डाउट है आरसीज में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्टूडेंट्स, मैंने बहुत अमेजिंग ट्रिक्स बताई हैं, अमेजिंग, वेरी गुड। सभी लोगों ने बहुत ऊंधा आंसर दिया, बहुत ही ऊंधा आंसर। माई अंकल लिव्स इन दी नेक्स्ट हाउस। आप नेक्स्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए वेरी वेरी गुड। अब कई स्टूडेंट्स है जो बोल रहे थे मैम एग्जाम्पल्स करा दो, चलिए मैं यही लिख देती हूँ। इंग्लिश को आपने एक बार समझना है, यू डू नॉट have to waste time, energy and efforts in just doing the non valuable things। valuable चीजें करनी है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, एंड कहाँ बताई हैं? ओके तरुण, टुडे मॉर्निंग आई हैड अ सेशन एट 9 AM इन माय एसएससी सीपीओ बैच, आई हैड अ सेशन, तो वहां बताई थी मैंने। अमन, इसके लिए माय डियर प्लीज जस्ट टॉक टू दी कस्टमर केयर डिपार्टमेंट, ड्रॉप अ मेल टू देम, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसके बारे में। आप एक बारी मेल ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है? थैंक यू तरुण, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। अब किसी को एल्डर ओल्डर पे जो डाउट था, मैं हम अभी ही क्लियर कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। The nephew, I am just writing it for all of you, is dash than his uncle। चलो स्टार्ट करो प्लीज। जी मॉर्निंग सेशन 9 AM में, कल 2 बजे क्लास होगी, मॉर्निंग में 9 बजे होगी मेरी क्लास, एंड अभी आफ्टरनून में 2 बजे होगी। चलिए फटाफट बताइए इसमें, एल्डर, ओल्डर, ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट? एसटी लगा देती हूँ, ठीक है, समझ आ जाएगा। जल्दी जल्दी क्विकली, जल्दी क्विकली, ऑन योर स्क्रीन नाउ। Closer? Tarun, this is the next sentence we're doing, my dear. My dear students, I am giving you these options. इसको भूल जाइए। एक सेकेंड यार, कोई गड़बड़ मत करना, मैं आंसर दोबारा पार्ट लिख देती हूँ। ABCD लगा दो, चलो छोड़ो, सब छोड़ो, पुट डाउन ABCD। एल्डर, eldest, older, oldest।
चलिए, वेरी गुड, बहुत से लोगों ने दमदार आंसर दिया है, एकदम दमदार आंसर, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही है। माई नेफ्यू इज ओल्डर, क्योंकि मैं दैन लगा रही हूं और मैंने आपको एक लॉजिक बताया है कि जो एल्डर है, एल्डर के साथ दैन कभी भी नहीं लगेगा, दैन हमेशा आप ओल्डर के साथ लगाएंगे। वेरी वेरी गुड। ऑप्शन दिए थे माय डियर नेहा, नीचे लिखे थे, फिर देन आई रब्ड एंड मैंने ABCD लगा दिया। चलिए, सभी को क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन यहां तक, और यू वांट मोर क्वेश्चंस ऑन इट? यस रोहित, यस। चलिए, और क्वेश्चंस करना चाहोगे स्टूडेंट्स? जल्दी बता दीजिए प्लीज। मैं इसको रब कर रही हूँ इतनी देर में, यहां से आप सोच के बता दीजिए। चलिए, आप सोच के बताइए, तब तक हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, वी ऑलरेडी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम। चलिए, आगे बढ़े कि नहीं माय डियर? चलिए, जो चाहते हैं और एग्जाम्पल्स करने हैं वो भी करेंगे, तब तक मैं अपनी स्लाइड पे आऊं। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, वी टाइम इज वेरी वेरी प्रेशियस। फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जितने भी स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया, अपने जानकारों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को प्लीज बुला लीजिए, ठीक है? ऑप्शन में हमेशा देती हूँ बेटा। फॉर्मर और लैटर का कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को? एक बार मुझे येस और नो लिख दो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि आपको ना पता हो। हाँ, अगर मैंने क्लास में पहले बताया तो येस बोल दो, बस येस बोल दो अगर मैंने करा। इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगला स्लाइड करेंगे जल्दी से। फर्दर फादर का पता है कॉन्सेप्ट? बताया था मैंने क्लास में। क्विकली येस बोल दो जल्दी, एंड वी आर रियली रियली शॉर्ट ऑफ टाइम टुडे, टाइम इज जस्ट रनिंग। ओके, अब कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम नहीं पता। तरुण सिंह, भीड़ बढ़ जाएगी। तो अच्छी बात है, सबको पता तो लगे कि कॉन्सेप्ट कैसे कर रहे हैं हम, राइट और नो? चलिए, मैं बताती हूँ। फर्दर का मतलब होता है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है? प्लीज मूव फर्दर। और फादर का मतलब होता है स्टूडेंट्स दूरी या फिर दूर। इंडिया इज फादर दैन US दैन कैनेडा। फर्दर, प्लीज मूव फर्दर। लैटर की बात करें, फॉर्मर मीन्स पहले का हिस्सा। ही इज आर फॉर्मर प्रेसिडेंट, या फिर ही वॉज आर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? लैटर का मतलब होता है बाद का हिस्सा। मैंने बहुत अच्छा एक स्लाइड में एग्जाम्पल दिया था, स्टिल रिमेम्बर। एक मैंने मूवी का एग्जाम्पल दिया था, आई लाइक द latter part ऑफ द मूवी, मतलब मुझे मूवी का दूसरा भाग, सेकेंड पार्ट ज्यादा अच्छा लगा इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन। एम आई राइट और नॉट? प्लीज बता दीजिए, सो दैट आई गेट द क्लैरिटी, ठीक है? और कई बार स्टूडेंट्स, क्योंकि कईयों को नहीं पता होगा, कुछ स्टूडेंट्स न्यू हैं, आई वुड लाइक टू हेल्प यू ऑल्सो। लैटर तो समझ आ गया आप सभी को, इसका मतलब ये है। लेटर का मतलब होता है बाद में। सो आई विल कुक लेटर, आई विल टीच लेटर, आई विल डांस लेटर, आई विल स्लीप लेटर, मतलब बाद में। होप आई एम क्लियर कॉन्सेप्ट। कहीं कोई डाउट दिक्कत पूछ लो, लैटर लेटर के सवाल बहुत आते हैं। बड़ा लाइक द फॉर्मर पार्ट। वेरी गुड अन्नू, वेरी गुड, क्लैरिटी है। आगे बढ़े, जल्दी बताएं आगे बढ़े या नहीं। चलिए, अब मैं थोड़े से एग्जाम्पल आपको। ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट, ये चार ऑप्शंस रहेंगे। सवाल मैं लिखूंगी और सवाल मैं रब कर दूंगी, बट ऑप्शंस रब नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं चाहती, एटलीस्ट अगर आप ढंग से एक चीज कर रहे हो क्लास में, तो यू शुड कवर दैट थिंग, ठीक है? अब आपका नियरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, फर्दर फादर का हो गया है, लेटर लैटर फॉर्मर का भी हो गया है, ठीक है? चलिए, सवाल मैं यहां लिख देती हूँ। ही इज द डैश
सभी को दिख रहा है? मेंबर ऑफ द स्कूल कमेटी। चलिए, जल्दी बताइए, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आ रहा हो? कम अप विद द आंसर, सभी लोग आंसर दीजिए। ABCD लिख दो ना यार, क्यों इतना बड़ा टाइप करो? टाइप इन ABCD। चलिए, सभी ने आंसर देना चालू कर दिया है। मैक्सिमम स्टूडेंट सेड कि मैम ये ओल्डेस्ट होगा, सो ही इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द स्कूल कमेटी। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। आई थिंक अब सबको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। एक दो और कर लेते हैं, फिर एकदम यहां बैठ जाएंगी चीजें फॉर एवर, फॉर लाइफ। चलिए, कल सभी लोग जुड़ जाना क्लास में। मैं आपको बता दूं, क्लास जिसने भी मेरा पेड बैच ज्वाइन करना है, Y251 इज द कोड। माय नेम इज अमृत कौर। जिसको नहीं पता वो जान ले, जिसको पता है वो पेड बैच में एडमिशन ले ले, ताकि पेड बैच में हम अच्छे से और चीजें कर पाए। मिस्टर जॉन is the dash teacher in the school. Mr. John is the dash teacher in the school. जल्दी बता दीजिए प्लीज, क्विकली। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। कम अप, जल्दी से आंसर्स के साथ आइए। सभी का आंसर चाहिए, एक दो आंसर से बात नहीं बनेगी। चलिए, वेरी गुड। सबसे पहले मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया कि जो एल्डेस्ट है हमेशा वो आपका पर्सन्स के साथ यूज होगा। और सेकेंडली आप देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, और एल्डर दैन के साथ यूज नहीं होगा। बोला था कि नहीं बोला था? चलिए, मिस्टर जॉन इज द एल्डेस्ट टीचर, क्योंकि वो सबसे बड़ा टीचर है स्कूल में। आप पूरी एक जगह की बात कर रहे हो, ठीक है? ही इज द एल्डेस्ट सन, ठीक है? बोलते हो ना, ही इज द एल्डेस्ट, वो सबसे बड़ा लड़का है। I hope the concept is clear to the ones who did not know and more clearer to the ones those who already knew it. चलिए, जल्दी बता दीजिए, समझ आया या नहीं आया? ठीक है, प्लीज गो ऑन द अड्डा स्टोर to get in the fixed desired amounts and probably you can join the session from there. Y251 आप सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है। होप आई एम क्लियर। Y251 is the code. I am just reading side by side your comments as well. Y251 को ज्वाइन करने के बाद आपको एक नीचे कोड दिया होगा स्टूडेंट्स, उस कोड को जाकर के क्या करोगे? अप्लाई करोगे, ठीक है? चलो ठीक है, तब तक किसी को डाउट, कोई दिक्कत तो पूछो, अभी के अभी पूछ लो। आई एम गिविंग यू 5-7 मिनट्स। चलिए, आई होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। आप लोग सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दो सेशन को।
टुमारो 2 PM सेशन होगा डिफेंस का, लेकिन मॉर्निंग में 2 बजे भी सेशन होता है तो वो भी चलेगा प्यारे बच्चों, वो भी चलेगा, ठीक है। 9 AM एंड 2 PM बोथ द सेशंस विल गो। कोई डाउट? मैं साथ साथ आप सभी के क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ, सो आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग देयर ऑल्सो। कोई डाउट? कम अप, यस नो। चलिए सौरभ, मैंने कोड लगाया तो आप अड्डा स्टोर पे प्लीज जाकर देखें ना क्या हो जाएगा। मैक्सिमम आपको जितना डिस्काउंट मिलेगा, आपको ये 800 से 850 के बीच बीच में मिलेगा, अगर आप एफकैट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, या फिर आप डिफेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई एम राइटिंग इट हियर फॉर एफकैट एंड फॉर डिफेंस। चलिए, कोई डाउट, कोई दिक्कत टिल यहाँ? तो बहुत बढ़िया, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, बट द टाइम विल नहीं, कल 2 बजे, नॉट 6 बजे, कल 2 बजे मिलेंगे एंड मॉर्निंग में 9 बजे मिलेंगे। अड्डा स्टोर पे जाइए, 800 से 850 का मात्र कोर्स है, इससे ज्यादा प्राइस नहीं है। कोड लगाने के बाद, कोड लगाने से पहले प्राइस इज मोर हायर। कोर्स कैसे लिया जाएगा? ऑल राइट, फॉर दैट आप स्लाइड को दोबारा रिवाइंड करके देखें। व्हाट इज योर नेम? राज इंदौरा। मैंने फर्स्ट पेज, सेकंड, थर्ड स्लाइड के अंदर सब कुछ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था। क्या करना है? सिंपल, गूगल पे जाएं, अड्डा 247 टाइप करो। अड्डा 247 पे जाओगे, उसके पेज पे जाओ, पेज पे जाने के बाद सर्च ऑप्शन में एफकैट डाल दो या डिफेंस डाल दो, ठीक है। चलिए, एंड वैलिडिटी तो ऑफ कोर्स 6 to 8 मंथ्स की वैलिडिटी है। क्लास रोज लाइव आपको मिलेंगी, आई विल बी द वन हु विल बी टीचिंग देयर, ठीक है। टिल देन गुड बाय सभी को। कोई डाउट अगर नहीं समझ आया क्या एडमिशन कहाँ से लेना है, वीडियो को खत्म करने के बाद उसको रिवाइंड करके देख लेना, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। शुरू में ही मैंने बताया था। नेहा, नो, एनीवेज आई वाज लीविंग माय डियर, मैं सवाल सबके बताने लगी। इट्स टाइम टू गो। I'll see you tomorrow. Goodbye everyone. Good evening. Have a great night. Jai Hind to all of you.